सबके सामने प्रिंस और पिंकी एक खुशहाल जोड़ा लगते थे, लेकिन असल जिंदगी में दोनों अलग अलग रहते थे। एक ही बिस्तर पर होने के बावजूद उनके बीच कोई अपनापन नहीं था। अगर कभी प्रिंस गलती से भी सीमा पार करता, तो पिंकी उसे पैर मारकर बिस्तर से नीचे गिरा देती। इस शादी में वह खुद को बहुत अपमानित और घुटा हुआ महसूस करती थी। एक दिन पिंकी ने गलती से प्रिंस और उसकी पुरानी प्रेमिका की अफवाह वाली तस्वीरें देख लीं। गुस्से और दर्द में आकर उसने वही तस्वीरें एक बड़े मीडिया हाउस को भेज दी। उसका सोचना था कि इससे प्रिंस की छवि खराब होगी और वह आसानी से तलाक ले सकेगी। लेकिन मामला उलटा हो गया। ससुर ने पिंकी को फल काटने वाला चाकू पकड़ा दिया और कहा कि प्रिंस ने गलती की है तो उसे सजा मिलनी चाहिए, चाहे जैसे भी मिले। प्रिंस भी चुपचाप खड़ा रहा, जैसे सब कुछ सहने को तैयार हो। ससुर ने यह भी साफ कहा कि इस परिवार में तलाक नहीं होता, सिर्फ मौत होती है। मतलब इस शादी को खत्म करने के लिए किसी एक को मरना पड़ेगा। पिंकी डर गई। वह मरना नहीं चाहती थी। उसे लगा कि इस शादी में सबसे ज्यादा पीड़ा उसी ने झेली है, फिर सजा भी वही क्यों भुगते। इसी बीच उसके पिता को भी सब पता चला। उन्होंने बेटी की हालत समझने के बजाय उसे डांटा और मारा। उनके लिए जरूरी था कि प्रिंस का परिवार और उनका परिवार मजबूती से जुड़े रहें, चाहे बेटी कितनी भी दुखी क्यों ना हो। पिता ने आदेश दिया कि अगले दिन होने वाले चैरिटी इवेंट में पिंकी को प्रिंस के साथ एक आदर्श खुशहाल पत्नी बनकर दिखना होगा। क्योंकि उसकी मां की जान अब भी पिता के हाथ में थी, पिंकी मजबूर होकर मान गई। इवेंट के दौरान अचानक प्रिंस की वही पुरानी प्रेमिका वहां आ गई, जो एक मशहूर पियानो कलाकार थी। सब लोग यह देखने लगे कि अब पिंकी क्या तमाशा करेगी। लेकिन पिंकी शांति से उठी, मुस्कुराई और उसके पास जाकर सामान्य तरीके से बात की। न कोई थप्पड़, न शराब फेंकना। उसने बहुत सहजता से पूरे मामले को संभाल लिया। लोगों ने प्रिंस की तारीफ की कि उसे इतनी समझदार पत्नी मिली है। लेकिन प्रिंस जानता था कि पिंकी को इन अफवाहों से कोई फर्क नहीं पड़ता। वह सिर्फ एक समझौते वाली पत्नी की भूमिका निभा रही थी। कुछ दिन बाद पिंकी ने खबरों में देखा कि प्रिंस ने उसी पुरानी प्रेमिका के संगीत कार्यक्रम को स्पॉन्सर किया है। उसे बहुत गुस्सा आया। उसे लगा कि उसने जो दिखावटी प्यार किया सब बेकार गया। वह प्रिंस से सवाल करना चाहती थी, लेकिन खुद को रोक लिया। उसे पता था कि अगर प्रिंस किसी को आगे बढ़ाना चाहता है तो वह कुछ नहीं कर सकती। उल्टा उसे अपने पिता की मार फिर झेलनी पड़ेगी। उसी शाम प्रिंस घर आया। पिंकी ने गुस्से में खुद को कमरे में बंद कर लिया। प्रिंस ने उसे मनाने के लिए नूडल्स बनाए, लेकिन पिंकी तैयार होकर बाहर चली गई। उसे लगा कि इस तरह जीना किसी समाधान की ओर नहीं ले जा रहा। अगले दिन पिंकी ने ससुर के लिए अच्छा खाना बनाया और उनसे काम करने की इजाजत मांगी। इस परिवार की बहुओं को बाहर काम करने की अनुमति नहीं थी। वह बहुत कोशिश कर रही थी कि बात बन जाए, तभी प्रिंस आ गया और बातचीत बीच में रुक गई। ससुर ने दोनों के बीच तनाव देख लिया। उन्होंने कहा कि पिंकी पति के साथ गांव जाकर उसकी मां की समाधि पर अगरबत्ती लगाए। लौटने के बाद उसे काम करने की इजाजत मिल जाएगी। उस रात दोनों फिर एक ही बिस्तर पर थे, लेकिन दिल बहुत दूर थे। प्रिंस ने काम की बात नहीं की। बस उठते समय उसके शरीर पर पड़े पुराने जख्म दिखे। तब पिंक को समझ आया कि जैसे वह अपने पिता से मार खाती है, वैसे ही प्रिंस भी अपने परिवार में दबाव झेलता है। अगले दिन दोनों कब्रिस्तान